बोलो कुछ पर। Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. Okay, so the topic for today is real numbers and their decimal expansion. The second topic of the chapter. चैप्टर का दूसरा टॉपिक, वैसे दूसरा टॉपिक था, वैसे था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये टॉपिक था, सीक्वेंस में चले तो, बट उसको स्किप कर दिया कुछ कारणों की वजह से। ठीक है, उसको इसके बाद लेंगे। अभी अपन कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब थर्ड एक्सरसाइज का टॉपिक पहले ले रहे हैं। 1.3 का इंट्रोडक्शन पहले कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। नोट कर लिया? चलो पहले टॉपिक को समझते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, सबको पता है? हमने सीखे नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर्स आएंगे नहीं कभी 10th तक। तो जो भी नंबर्स अपन देखने, सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स। यानी कोई भी नंबर में, मेरे माइंड में जो भी नंबर, मैंने कहा एक नंबर सोचो, आपने जो भी माइंड में नंबर सोचा वो रियल है, आपने भी जो भी सोचा वो भी रियल है, आपने भी जो भी सोचा रियल है। चाहे से डेसिमल का सोचा हो, चाहे से इरेशनल नंबर सोचा हो, √2 √3 ऐसा कोई सोचा हो, चाहे से फ्रैक्शन सोचा हो, जैसे नेगेटिव, इंटीजर, होल, प्राइम, कंपोजिट, सारे के सारे नंबर्स क्या है, क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब वी आर टॉकिंग अबाउट देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। अब डेसिमल एक्सपेंशन ये क्या चीज है सर? तो ये बड़ी ही सी आसान सी चीज है। जब किसी नंबर को अपन डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो वो फॉर्म उस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कहलाती है। क्या कहा मैंने? किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना ही उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है। ठीक है, अब आप कहोगे सर डेसिमल फॉर्म तो सारे नंबरों को लिख ही नहीं सकते, ऐसा आपको लगता है कि डेसिमल फॉर्म तो सारे नंबरों को लिख ही नहीं सकते। बट एक आपको चीज बता दें, एक फैक्ट बता दें, हर एक नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है, हर एक नंबर को, एनी नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास है 3/10, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगी? अच्छा, अब जैसे इधर लिखा हुआ है 10/3, इधर क्या लिखा हुआ है 10/3। एक्चुअली करना क्या होता है, चलो मुझे बताओ, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्चुअली करना क्या होता है? बोलो, किसको किससे? उल्टा कह रहा है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, तभी डेसिमल फॉर्म मिलती है। फॉर एग्जांपल, चलो इजी वाला उठाता हूं पहले मैं। लेटेस्ट से मैंने कहा 9/2। तो 9/2 की डेसिमल फॉर्म पता करने के लिए व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड 9/2, यू विल डिवाइड 9/2। क्या आएगा, 2 4 जा 8, बचेगा क्या, रिमाइंडर 1। क्या करते हैं फिर, डेसिमल लगाते हैं, 0 लगाते हैं। जरूरत थोड़ी ना सिखाने की, आता है ना सबको डिवीजन करना। 2 5 जा 10, कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या है? तो ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये अभी p/q की फॉर्म में है, ये अभी किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है, या फ्रैक्शन फॉर्म जिसको अपन कहते हैं। इसको मैं लिख देता हूं, ये तो है मेरी इस नंबर की फ्रैक्शन फॉर्म, और ये है इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। अब चीजें क्लियर हो गई भाई, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या होती है ये बात क्लियर हो गई। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो चीज मिलती है, पूरा पूरा करने के बाद, एंड तक करने के बाद, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। और हर एक नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, हर एक नंबर को, है ना। अब ये धीरे धीरे आएंगे। जैसे कि 10/3 नंबर है, अब कोई क्या इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बताओ, तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, बोलो बोलो बच्चों, यही करेंगे। 3 3 जा, क्या बचा, फिर क्या लगाएंगे, डेसिमल एन 0, अगेन 9, क्या करेंगे 1, फिर 0, 3 3 जा 9, अगेन 1। तो ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इस तरीके का कोई नंबर है जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म चलती जा रही है, उसमें हम क्या करते हैं, 3.33 एक या दो बार लिख देते हैं, और उसके बाद डॉट डॉट डॉट। दूसरा तरीका है लिखने का, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। जो नंबर रिपीट हो रहा है, क्या, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 3 3 3 3 3 3 3 नंबर रिपीट हो रहा है ना, जो भी डिजिट रिपीट हो उसके ऊपर क्या लगा दो, बार। तो चाहे से ऐसे लिख लो, चाहे से ऐसे लिख लो, दोनों के दोनों उस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कहलाएंगी। तो देखो 10/3 को भी मैंने डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया, बोलो, कर दिया। ओके, अब मुझे बताओ, सिंपली मैंने लिख दिया 5, क्या लिख दिया, 5।
इसको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में चेंज करो। अभी अभी मैंने कहा हर एक नंबर को कर सकते हैं, तो उसको भी कर सकते होंगे। करो, सोचो। आपको ये तो पता है ना कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं उनको अलग अलग रीड किया जाता है। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे 3.33, कैसे रीड करेंगे? 3.33। डेसिमल के बाद के डिजिट्स को अलग अलग रीड किया जाता है, ये तो पता है ना? ओके। हाँ, 5 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करूं? अरे बड़ा आसान है, 5.0। 5.0 क्योंकि उसने कहा जबरदस्ती करो। उसने कहा ना, क्वेश्चन तो माई बाप होता है ना, क्वेश्चन माई बाप होता है, क्वेश्चन जो कह दे वो करना है, जैसे भी हो। ठीक है ना? तो क्वेश्चन इज ऑलवेज राइट है ना, एक कहावत है, द बॉस इज ऑलवेज राइट। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पेपर में फॉर ए स्टूडेंट द क्वेश्चन इज ऑलवेज राइट। जैसा भी है, जो भी है क्वेश्चन है भैया, आंसर देना है। तो 5 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, 2 जीरो लगा दो। अरे ये भी हो सकती है, 3 जीरो लगा दो। कैसे भी कर सकते हो, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो ना। कर पाया ना? किसी भी नंबर को कर सकते हो, अब कोई भी नंबर दे दूंगा, कर दोगे? ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ठीक है, ओके। तो ये सारा पोर्शन में कुछ नोट डाउन करने का जैसा है नहीं, ये तो जनरल आपको बताया है कि रियल, अच्छा सारे के सारे रियल नंबर्स लिए मैंने, सारे के सारे क्या लिए हैं? रियल नंबर्स लिए। ओके, अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बनी है ना बेटा, जैसे 0.5, जैसे 3.3333 बन रही है, या 5.0 बन रही है, ये जितनी भी फॉर्म्स बन रही है, इनको अगर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाए तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड होती है? 3। पहली कैटेगरी है, पहली कैटेगरी है जो सबसे पहला नंबर हमने लिया था, क्या लिया था? 9/2, 4.5 आई थी उसकी डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरी कैटेगरी है जो दूसरा नंबर लिया था, 3.3333 ऐसे चलती है। और तीसरी कैटेगरी का अभी मैं एग्जांपल आपको दे दूंगा, अभी दिया नहीं है, अभी दे दूंगा। तो कुल मिला के चलो, दो कैटेगरी के हिसाब से भी देखें, चलो तीसरी कैटेगरी तो मैं बता दूंगा, दो कैटेगरी के हिसाब से भी देखें तो आप समझ पा रहे हो कि ये कैटेगरी क्या है और ये कैटेगरी क्या है। समझाओ, जितना भी समझ पा रहे हो भाई। इस कैटेगरी में किस टाइप के नंबर्स होंगे, और इस जिसमें पूरा डिवाइड हो। पूरा तो देखो अभी भी डिवाइड नहीं है, क्योंकि डेसिमल आ जाना ही चलता ना जा रहा हो, ऐसे बोलो। देखो 9/2 तो पूरा डिवाइड नहीं हुआ ना। पूरा डिवाइड होने का मतलब, देखो लैंग्वेज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पूरा डिवाइड होने का मतलब तो ये होता है कि डेसिमल ही ना है। जैसे 8/2 पूरा डिवाइड होता है, ये पूरा डिवाइड होता है। इसको अगर मैं ऐसे कहूँ सर ये 4.5 टाइम्स कट गया, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन, बट ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ ना। हाँ, डेसिमल फॉर्म के बारे में आप ये कह सकते हो कि ये चलता नहीं जा रहा है, और वो चलता ही जा रहा है। ये चलता नहीं जा रहा है, स्टॉप हो गया। क्या हो गया? ये क्या हो गया? स्टॉप हो गया, स्टॉप। और ये जो है चलता ही जा रहा है। ये बेसिस हो सकता है इस कैटेगरी के नंबर्स का और इस कैटेगरी के नंबर्स का। तो यहाँ पे इसका नाम रख दिया गया टर्मिनेटिंग। क्या रख दिया गया? क्या रख दिया गया? बोलो। टर्मिनेटिंग। और इसका नाम रख दिया गया नॉन टर्मिनेटिंग। क्या रख दिया गया इसका नाम? नॉन टर्मिनेटिंग। अब पहले समझते हैं ऐसा इतना लंबा चौड़ा भयानक सा नाम क्यों दिया इसको। सिंपल में कह देते हैं, स्टॉप होने वाला और चलते रहने वाला। ऐसा भयानक सा नाम क्यों दिया, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेट? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन वर्ड्स का मतलब पता हो ना, तो आपको डेफिनेशन भी पता हो जाएगी, राइट? तो टर्मिनेट करने का मतलब किसी को पता हो तो बोलो। ऑल्दो यू ऑल ऑफ यू स्टडी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, सो यू मस्ट नो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है टर्मिनेट करना। नहीं पता? अच्छा, 3 डिफरेंट स्कूल्स हैं देखो हमारे पास, मैनुअल, बीटीपीडीएस, मॉडल। बताओ, तीनों इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड टर्मिनेट? टर्मिनेट या टर्मिनेट से बनने वाले जितने भी, ये वर्ब है, ये एक वर्ब है। वर्ब की फॉर्म्स होती है ना यार, आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते होंगे। फर्स्ट फॉर्म होती है टर्मिनेट, सेकंड फॉर्म टर्मिनेटेड, आईएनजी फॉर्म हो जाएगी जेरंड फॉर्म, जिसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, है ना? तो इस कुछ भी फॉर्म जो कह रहा हूं मैं, टर्मिनेटिंग कह लो, टर्मिनेटेड कह दो, उसका मतलब बता दो बस, इस वर्ब का मतलब। एनीवन? बदल लाना। बदलना से तो कोई यहाँ पे मतलब भी नहीं निकल के आ रहा, बदलने से तो जो आपने कहा, जो आपने कहा उससे फिर भी अर्थ निकल के आएगा, उसी से रिलेटेड है। हाँ बोलो।
स्टॉप हो जाना, टर्मिनेट हो जाना यानी कि स्टॉप हो जाना। करीब करीब आपने सिमिलर बताया कि स्टॉप हो जाना, बट एक्चुअल मीनिंग इसका मतलब, हाँ स्टॉप हो जाना इज द राइट सिनोनिम आई कैन से। हिंदी वर्ड इसके लिए होता है समाप्त होना, फिनिश हो जाना या समाप्त हो जाना। ठीक है, अक्सर ये वर्ड अच्छा कहाँ यूज होता है वो भी बता दें। जब किसी की नौकरी खत्म हो जाती है ना, मतलब या किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है ना, तो कह देते हैं कि उसको टर्मिनेट कर दिया गया। ये वर्ड जो है एक्चुअल में उस जगह पे ज्यादा यूज होता है। समाप्त होने के लिए ज्यादातर अपन इंग्लिश में स्टॉप वर्ड यूज करते हैं, स्टॉप हो गया। ठीक है, टर्मिनेट हो गया नहीं यूज करते हैं ना। देखो स्टॉप होने का मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज जो स्टॉप हो गई लेकिन बाद में आगे भी बढ़ सकती है, वापस स्टार्ट हो सकती है। जैसे मैंने कहा वीडियो को स्टॉप करो, तो स्टॉप करो तो स्टॉप हो गया, वापस नहीं चला सकता, चला सकता हूँ। लेकिन कोई चीज टर्मिनेट होने के बाद वो वापस नहीं चल सकती, परमानेंट स्टॉप हो जाना कहते हैं टर्मिनेट होना। अब समझ में आया? एंड हो जाना, हाँ कह सकते हो बिल्कुल, एंड हो जाना जो परमानेंट स्टॉप हो जाए। जैसे इसको नौकरी से निकाल दिया तो इसकी सर्विसेज परमानेंटली टर्मिनेट हो गई। ठीक है, और क्रिकेट अगर आप देखते हो, वो तो है ना क्रिकेट, चल बता तेरी क्रिकेट की नॉलेज में चेक करता हूँ। देखता है क्रिकेट? अच्छा, इंडियन टीम को जानता है? okay. तो इंडियन टीम में एक बॉलर है जिसको मिस्टर टर्मिनेटर की उपाधि दी गई है। टर्मिनेटर की उपाधि दी गई है, मिस्टर टर्मिनेटर, या सिंपली टर्मिनेटर भी बोल सकते हैं। एक बॉलर है जिसको मिस्टर टर्मिनेटर की उपाधि दी गई है। अपनी खेलते वो रिटायर हो गए लेकिन काफी फेमस बॉलर है, हर कोई जानता होगा उनको। अच्छा, अच्छा हाँ रिटायर हो गए, अब तो नहीं खेलते। आईपीएल खेलते हैं, आईपीएल भी नहीं खेलते, मतलब साल 2 साल पहले रिटायर हो गए, या कमेंट्री वगैरह में तो दिखते रहते हैं ऐसे, काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। हाँ, अच्छा क्यों, पहले तो मैं बताता हूँ ऐसी उपाधि क्यों दी। क्योंकि क्या होता था कि जैसे ही सामने वाली टीम की पार्टनरशिप बनने लगती थी, पार्टनरशिप बनना मतलब वो खेलने लगते थे, आउट ही नहीं हो रहे हैं और रन्स बनते जा रहे हैं, तो उनको बुलाया जाता था, आओ और आप इनकी पार्टनरशिप तोड़ो, मतलब टर्मिनेट करो, खत्म करो। तो वो एक विकेट ले लेते थे आते ही, उनको जब भी इंट्रोड्यूस कराते थे गेम के बीच में, जब किसी और की बस की बात नहीं होती थी, विकेट गिर ही नहीं रहा होता है, तो उनको बुलाते थे और आते हुए विकेट चटका देते थे, तो सामने वाली पार्टनरशिप क्या हो जाती थी, टर्मिनेट हो जाती थी। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया टर्मिनेटर। उनको बुलाते थे आओ टर्मिनेट करो पार्टनरशिप, और वो आके करके दे देते थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, टर्मिनेटर। ओके, समझ आया? समाप्त कर देते एक तरीके से, सामने वाली टीम को एंड कर देते थे, जैसे भी मान लो, कुल मिलाकर उनका नाम ही पड़ गया मिस्टर हरभजन सिंह। नहीं पता तो क्या क्रिकेट खेलते हो तुम? अरे सर क्या, ठीक है ओके, क्लियर है? बता दिया ना हरभजन सिंह, सुनाई नहीं दिया क्या? हाँ मतलब 2-5 साल हुए होंगे, ज्यादा पुराना नहीं है। एक्टिव तो रहते ही हैं, देव सुना तो होगा, टीवी पे तो देखा ही होगा। हाँ तो आईपीएल में तो 1-2 साल पहले भी खेलते थे यार, नहीं खेलते थे? 3-4 साल हो गए, ओके चलो 3-4 साल हो गए। हाँ जी, 2 साल कोरोना के तो ऐसे ही डिलीट कर दो ना, उसमें तो वैसे भी कोई एक्टिविटीज नहीं हुई, कोई एक्टिविटीज ही नहीं हुई ना, क्रिकेट चला इतना ना क्या चला, इतना नहीं चला ना। ओके चलो फाइन, क्लियर है? अब अपन इन सारी बातों को जो अभी तक अपन ने बातें सीखी, ऊपर ऊपर से सीखी, कॉन्सेप्चुअलाइज कर देते हैं, मतलब नोट्स बना लेते हैं इन चीजों के, फिर आगे की बातें बाद में करेंगे। ओके, तो आप सबसे पहले एक हेडिंग डाल के, डेसिमल एक्सपेंशन हेडिंग डाल के, और एक टेबल बना लीजिए जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही है। आगे की बातें बाद में करेंगे इस टेबल के बाद। डेसिमल एक्सपेंशन, there are two types of decimal expansion, one is terminating and the other is non terminating, other is non terminating. एंड देन नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो सेक्शन है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 जगह। ठीक है, एक का नाम है रेकरिंग, एक का नाम है नॉन रेकरिंग।
और रेकरिंग का दूसरा नाम है रिपीटिंग। स्पेलिंग समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लेंगे। रेकरिंग की स्पेलिंग समझ आ रही है? RECURRING, ये की ये स्पेलिंग वहां चलेगी। और इसका दूसरा नाम क्या लिख रखा है बेटा? रिपीटिंग। रिपीट करने की स्पेलिंग पता है ना? REPEAT, रिपीट, ING लगा दो, रिपीटिंग। अभी बताएंगे बेटा, अभी तो मैंने ब्रॉडली बताया है, अभी सब बताएंगे। एक बार आप नोट डाउन करो सब कुछ। अच्छा, यहां तक नोट डाउन करना, यहां तक, मतलब इस टेबल को बना देना एक बार, है ना? हम्म, हो गया यहां तक का काम सभी का? बेटा जस्ट नोट डाउन अप टू हियर ओनली। अच्छा, ये एग्जाम्पल भी लिखने लगे, सॉरी, यहां तक, मतलब नाम नाम लिखो अल्फला, है ना? एग्जाम्पल सभी बताते हैं। क्लियर है? लिख लिया? अब बात करते हैं, सर ये आपने बता दिया, ये आपने बता दिया, जो स्टॉप हो जाए वो टर्मिनेटिंग, जो चलता रहे वो नॉन टर्मिनेटिंग। बट ये क्या है? ये अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये क्या बात हुई? तो गलत बात है, आपने तो बताएंगी, तो बताने वाले हैं ना। अभी ऊपर ऊपर से सारी बातें थोड़ा ना ऊपर ऊपर से बता देंगे, थोड़ा तो कॉन्सेप्ट लिखने के बाद भी बताएंगे, उसके लिए भी छोड़ेंगे। तो अब बताते हैं, सुनो। तो देखो, decimal expansion form are of two types. One is terminating decimal expansion form, other is non-terminating decimal expansion form. And non-terminating is further divided into two types. One is recurring, second is non-recurring. तो इस हिसाब से कुल मिलाकर तीन फॉर्म्स बन गई। अब कितनी फॉर्म्स बन गई? तीन फॉर्म्स बन गई। पहली फॉर्म का नाम बता रहा हूं, पहली फॉर्म है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। पहली फॉर्म कोई भी कहे, सबसे पहली डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कौन सी होती है? क्या कहोगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। दूसरी वाली फॉर्म कौन सी होती है? तो आप कहोगे, क्या कहोगे? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। दूसरी फॉर्म कौन सी होगी? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। तीसरी कौन सी होगी बोलो? नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। तो इन शॉर्ट तीन तरह की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हो गई। ठीक है, अब डिफरेंस देखते हैं कि इसमें और इसमें डिफरेंस तो पता चल गया, लेकिन इसके जो दो सब पार्ट्स हैं उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। या कुल मिला के अब मैं ब्रॉडली स्पीकिंग तीन तरह के डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है, आपस में क्या डिफरेंस है वो बात कर लेता हूं। ठीक है, तो इसको मैं एक बार ट्रांसपेरेंट कर लेता हूं और ध्यान से सुनिएगा। देखो, पहली डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कौन सी सीखी आपने? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शॉर्ट में लिख देता हूं डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। दूसरी कौन सी सीखी? बोलो, नाम पढ़ के बताओ। रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, एग्जाम में भी आपको पूरा नाम लिखना है ऐसे, जैसे जिस फॉर्म में अभी आप लिख रहे हो। रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना DEF, पूरा लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। एंड द लास्ट वन इज नॉन रेकरिंग, वेरी गुड, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। देखो, जो फर्दर वो डिवाइड हो गई वो बात पहले बोली जाती है, उससे वो किस कैटेगरी से निकली वो बात बाद में बोली जाती है, और ये फिर किस कैटेगरी से निकली वो बात उसके बाद बोली जाती है। जिस किसी का नाम बोलते हैं तो पहले बच्चे का नाम, फिर पापा का नाम, फिर दादा का नाम, फिर सरनेम, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हो ना? नहीं बोलते हो? तो उसी तरीके ऐसे नहीं बोलते हैं। तो पहले क्या दादाजी का नाम बोलते हो, फिर पापा जी का, और लास्ट में बच्चे का नाम बोलोगे। क्या नाम है आपका? रुद्र डासवानी। तो डासवानी आपके फोर फादर्स का नाम है, तभी तो आप कह रहे हो ना रुद्र डासवानी। सरनेम क्या होता है? फोर फादर्स में से ही तो निकलता है वो नाम, ऐसे ही होता है ना? ऐसे होता है भाई, आपके जो फोर फादर्स थे या आपके कोई मान लो पीर, जो गुरु थे, उनके नाम को कॉपी करके अपन सरनेम बनाते हैं, या कई अपने पापा के नाम को भी रख लेते हैं आगे। आपने नाम सुना होगा कई, है ना? जैसे वाइफ होती है पहले खुद का नाम लगाती है, फिर हस्बैंड का नाम लगाती है, तो कुल मिला के इस तरीके से कैटेगराइज होता है। ओके चलो, हाँ जी, अब डिफरेंस की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल देता हूं, आप समझ जाओगे। अभी जो मैंने दिया, क्या दिया? 9/2, 4.5। इसका एग्जाम्पल भी आप अभी मैंने दिया,
बोलो क्या एग्जांपल दिया था, बोलो एंजल क्या एग्जांपल दिया था इसका, अभी अभी दिया था 10/3, 10/3 और उसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या बना 3.3333, या फिर दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हो 3.3 के ऊपर बार। इसका एग्जांपल देता हूं मैं, इसका एग्जांपल मैं सीधे डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में देता हूं, देखना ध्यान से, आप खुद पहचान जाओगे इसका मतलब क्या है तीसरे वाली फॉर्म का। 7.29222922292229 एंड सो ऑन। क्या समझे किस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है ये? अलग अलग नंबर, एक ही नंबर रिपीट कहां हो रहा है बार बार, देखो मेरी बात सुनो, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है क्या चेक करते हैं। पहले तो आया 29, फिर आया 229, फिर आया 2229, फिर आया 22,229, फिर आया 2,22,229। तो एक ही नंबर तो रिपीट नहीं हो रहा, अगर एक ही नंबर रिपीट होता तो ऐसे होता 29 29 29 29 या 229 229 229। उल्टा एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ऐसे कहो, और उधर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है चलते ही रहना चलते ही रहना चलते ही रहना। और चलते ही कैसे रहना, क्या एक ही नंबर को पकड़ के चलते रहना, तब तो इस कैटेगरी में, और एक ही नंबर को पकड़ के नहीं चलते रहना तब इस कैटेगरी में। रेकरिंग का मतलब आपने लिखा है रिपीटिंग, क्या लिखा है आपने, रिपीट हो रहा है। देखो 33333 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है। एक बार 29 आ गया तो फिर नेक्स्ट टाइम 229 आ रहा है, और है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये भी चलता ही जा रहा है, खत्म तो ये भी नहीं हो रहा है, बट ये एक ही आदमी को पकड़ के नहीं बैठा है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रेकरिंग है। अब समझ में आई बात, क्लियर है। और आपको बता दूं मैं, इस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म पता है किसकी होती है, इरेशनल नंबर्स की होती है, जैसे कि √2 या √3 या √5, जो इरेशनल नंबर्स अपन ने सीखे थे उनकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कुछ इस तरीके की होती है। क्लियर है, क्लियर है सबको। अब एग्जांपल लिखते हैं, अपन टेबल बना रखी है आपने, तो एग्जांपल लिखते हैं। देखो इसका टर्मिनेटिंग एग्जांपल हम लिख सकते हैं 3.5, 0.5, 2.67, 26.7624 एक्सेट्रा। ऐसा नहीं है कि 4 डिजिट आ गए तो ये इस कैटेगरी में चली जाएगी, 4 या 40 डिजिट आ जाएंगे तो भी ये इसी कैटेगरी में रहेगी, पर हमको ये पता होना चाहिए कि 40 डिजिट के बाद वो स्टॉप होता है। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि 40 डिजिट आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट वो स्टॉप तो होता है, कहीं ना कहीं जाके वो स्टॉप होता है। जब तक ये नॉलेज है आपके पास, ये इन्फॉर्मेशन है कहीं से हाथ लगी कि यार ये 400 डिजिट के बाद जाके स्टॉप हो रहा है, हो तो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, दैट मीन्स ये इस कैटेगरी का नंबर है। और जो स्टॉप ही नहीं होता वो फिर इन दो कैटेगरीज में जाएंगे। इज दिस क्लियर? तो इसके कुछ एग्जांपल्स ये हैं, इसके एग्जांपल्स लिखते हैं अपन। देखो जैसे लिखा 7.25252525 डॉट डॉट डॉट, और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 7.25 के ऊपर बार, 2525 रिपीट हो रहा है तो 25 के ऊपर बार। दो तरीके हैं ये इसको लिखने के, चाहो तो ऐसे लिख लो चाहो तो ऐसे लिख लो। ऐसे मत मानना कि ये अलग नंबर है और ये अलग नंबर है, एक ही नंबर है। ये लिखने के दो क्या हैं, तरीके हैं। दूसरा लिख लिया जैसे 5.333333, तो 5.3 के ऊपर बार, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं 5.3 के ऊपर बार। और अभी जो आपको मैंने बताया था 3.3333, वो 3.3 के ऊपर बार। ठीक है, इस कैटेगरी में दो एग्जांपल लिखे मैंने, बाकी आप कितने बना सकते हो। देखो पहला एग्जांपल देखो 6.21, फिर क्या लगा अगली बार क्या लिखा, सेम नहीं लिखा, चेंज कर दिया 211 लिख दिया, फिर 211 लिख दिया, फिर 2 4 टाइम्स 1 लिख दिया, फिर ऐसे चलता ही जा रहा है। 2 लिख के छोड़ दिया, दैट मीन्स अब 5 टाइम्स 1 आएगा तो पता है मुझे, डॉट 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 हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल लिखा है 3.10 100 100 फिर 1 लगा के डॉट 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 लगा दिया। दिस क्लियर? एग्जाम्पल एग्जाम्पल तक लिखो, फिर एक और चीज इंपॉर्टेंट बताते हैं आप। लिख लिया एग्जाम्पल एग्जाम्पल रुद्र, एग्जाम्पल तक लिख लिया। अब सुनो ध्यान से, टर्मिनेटिंग तो देखते ही पहचान लोगे, स्टॉप हो जाए दैट मीन्स टर्मिनेटिंग। जो चलता ही जा रहा है वो या तो इस कैटेगरी का है रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर इस कैटेगरी का है नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं।
जिस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में आप बार लगा सकते हो वो तो है रेकरिंग, और जिसमें आप चाहकर भी बार नहीं लगा सकते वो है नॉन रेकरिंग। समझ आया? अब क्यों नहीं लगा सकते सर इस पे बार? क्योंकि फिक्स चीज रिपीट ही नहीं हो रही। बार तो उस पे लगता है ना जो चीज रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 2 1 के ऊपर बार लगा दूं तो फिर अब 2 1 2 1 2 1 आना चाहिए था, बट वो तो 2 1 1 आ गया। कोई कहे सर एक काम करो 2 1 1 पे बार लगा दो, तो फिर बाद में 2 1 1 ही आना चाहिए था, लेकिन 2 1 1 आ गया। चाह के भी आप इन दो नंबर्स में बार नहीं लगा सकते। और इधर 3 एग्जाम्पल जो मैंने दिए तीनों में बार लगा पाए, तो जिसमें बार लग सकता है दैट इज recurring non-terminating decimal expansion form, and जिसमें चाहकर भी बार नहीं लग सकता है दैट इज नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, और जिसमें रिपीट मतलब ये चलते रहने का चक्कर ही ना हो, स्टॉप हो जाए, चीज ही स्टॉप हो जाए, वो क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये रियल नंबर्स का है। ऊपर देखो हेडिंग भी डिली हुई है, किसका है? और हमने सीखा है कि रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है, सीखा है क्या? कल परसों की क्लास में तो सीखा है। दैट मीन्स ये जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बन रही है ये या तो रैशनल नंबर की बन रही होगी या फिर इरेशनल नंबर की बन रही होगी, तीसरा कोई नंबर होगा नहीं। तो अब आपको कोई पूछे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है ये किस नंबर की, मतलब कोई आपसे इन शॉर्ट में कहना चाहता हूं, इन शॉर्ट आपसे कोई पूछ ले कि 2.67 रैशनल नंबर है या इरेशनल, तो कैसे पता लगाएंगे? या फिर इन शॉर्ट कोई आपसे पूछ ले 3.3 के ऊपर बार रैशनल नंबर है कि इरेशनल, कैसे पता लगाएंगे? या कोई आपको इस तरीके का नंबर दे दे और कहते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है कि इरेशनल, तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो शॉर्ट ट्रिक तो ये है, फिर अपन मैं इसका रीजन भी दूंगा। शॉर्ट ट्रिक तो ये है कि शुरू की जो दो कैटेगरीज हैं वो तो होती हैं रैशनल, देखो लिखा हुआ है दे आर रैशनल एंड दे आर रैशनल, और जो आखिरी वाली कैटेगरी है नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, वो क्या है? वो किस नंबरों से बनती है? वो फॉर्म, वो एक्सपेंशन फॉर्म किस नंबरों से बनती है? इरेशनल नंबरों से बनती है, या फिर ये कह सकते हो कि वो खुद एक इरेशनल नंबर है। दे आर इरेशनल। शॉर्टकट तो याद हो गया? याद हो गया तो एक बार शॉर्टकट लिख लो, इतनी सी बात लिख लो, इसके आगे लिख लो दे आर रैशनल, दे आर रैशनल, दे आर इरेशनल। शॉर्टकट वाली बात लिख लो, फिर आगे और बात करते हैं। नहीं ये नहीं, जितना लिखवाए जा रहे हैं उतना लिखते जाओ, समझते जाओ, केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन लिखो कि ये रैशनल है, ये रैशनल है और ये रैशनल। लिख लिया? चाहो तो शॉर्ट में भी आप कैसे भी मार्क कर सकते हो, आर लिख दो, आर लिख दो, उसको आई लिख दो, आर फॉर रैशनल, आई फॉर इरेशनल। ओके फाइन, लिख लिया यहाँ तक सबने? और यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया? ओके, अब बात करते हैं सर ये नंबर्स रैशनल होते हैं, इसका सबूत दो, प्रूफ दो। हाउ कैन यू कंक्लूड कि ये रैशनल? तो आपने लिखवा दिया, याद कर लेना। क्यों याद कर ले? मैथ्स पढ़ा रहे हो सर, रीजन तो दो, है ना? मैथ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थोड़ा ना कि बोल दिया तो याद कर लिया। भाई बोला कि अकबर वहां गया था, रट लो तो रट लिया, हाँ अकबर वहां गया था। हिस्ट्री थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, मैथ्स में आपको रीजनिंग चाहिए। क्या चाहिए? रीजनिंग। टीचर देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो पूछना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ, इससे पहले आप सवाल खड़े करें। ये रैशनल क्यों है वो भी बताओ, और वो इरेशनल क्यों है वो भी बताओ, क्यों है ना? व्हाट इज द रीजन? तो सुनो, कोई भी एक नंबर उठा लो, इस कैटेगरी में से कोई भी एक नंबर उठा लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर उठा लिया 3.5। तो 3.5 को क्या मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ? 35/10 एंड अगेन फिर सिंप्लीफाई करके 7/2 लिख सकता हूँ 5 से काट के। एंड एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is a rational number। तो प्रूव हो गया कि 3.5 एक रैशनल नंबर है, प्रूव हो गया। तो ये चीज, ये कैटेगरी तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हो कि रैशनल नंबर्स की ही आएगी, मतलब 3.5, 0.5, 2.67 ये नंबर्स, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आई है ये कोई p by q टाइप के नंबर की ही आई होगी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म ये। ठीक है ना? जैसे कोई कहे 0.5 सर कहाँ से आई है? 1/2 से आई है, 1/2 को डिवाइड करो 0.5 आएगी, तो किसी p by q टाइप के नंबर से मिली है ये डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, तो कह सकता हूँ कि ये रैशनल। अच्छा सर ये कौन से p by q नंबर से आई है ये तो बताओ। 3.3 के ऊपर बाहर तो अभी बता दिया मैंने, 10/3 की है। आप करो डिवाइड, 10 को 3 से डिवाइड करो, 3.33333 मिलेगा, करके देख लो, यकीन ना हो। सर वो बताना जरा, 5.3 के ऊपर बार ये कहां से मिला आपको? कहां से मिला? कहां से ढूंढ के लाया इसको? बताओ कहां से मिला?
जरा 48 को 9 से डिवाइड करना है, एक बार करो करो, रफली करो, सब लोग 48 को 9 से डिवाइड करो। रफली करके देखो, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, समझे? जब हम खुद करके देखते हैं चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। आया आया 5.3333 यानी 5.3 के ऊपर बात। सर आपको कैसे पता चल गया? हमको भी बताओ। यस बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। कुल मिलाकर अभी ये तो समझ पा रहे हो कि पी बाई क्यू के नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है तो रैशनल होगी। ये इंटीजर पी बाई क्यू, न्यूमरेटर इंटीजर, डिनोमिनेटर इंटीजर एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। अच्छा 7.25 बताओ सर, तो 7.25 भी सुन लो। अब ये 718 डिवाइडेड बाय 99 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है। जो भी आप करोगे तो आपको बड़ा हेक्टिक टास्क लगेगा कि सर 99 से कैसे डिवाइड करें, कोई बात नहीं। तो हाल फिलहाल के लिए मैं आपको यही करके बता देता हूं, कैलकुलेटर महोदय की मदद लेंगे हम। देखो क्या नंबर था, 718 डिवाइडेड बाय 99, ध्यान से देखना, 718 डिवाइडेड बाय 99। अरे 7.25252525 चलता जा रहा है। अब कैलकुलेटर क्या है, आखिरी में डॉट 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 नहीं लगा देता है, गंदी आदत है उसकी। वो क्या करता है, लास्ट वाली डिजिट को राउंड ऑफ करके अगले में चेंज कर देता है। जैसे 252525252525, अब 2 और आना था ना, तो 2 को उसने क्या बना दिया, अगले डिजिट में कन्वर्ट करके बता दिया। जहां तक उसकी रेंज होगी तब तक तो देगा, उसके बाद कुल मिला के नंबर तो वही मिल रहा है ना, 252525। सर आपको कैसे पता चला ये इसकी फॉर्म है? ठीक है, तो सिखाएंगे, अभी उसकी बात भी करेंगे। कुल मिला के ये चीज क्लियर हो गई आपके सामने कि पहली कैटेगरी किसी पी बाई क्यू टाइप के नंबर की होती है डेसिमल एक्सपेंशन में, और दूसरी कैटेगरी भी होती है। तीसरी कैटेगरी, ये जो नंबर है, जैसे ये वाला नंबर ले लूं 3.1010001000, जो भी ये नंबर है, ये किसी भी पी बाई क्यू टाइप के फॉर्म के नंबर की फॉर्म नहीं हो सकती है, चाह के भी नहीं हो सकती। सर ये है किसकी, मुझे भी नहीं पता। पता है क्यों नहीं पता? क्योंकि इसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, तभी तो ये इरेशनल है। सोचो जरा, अगर मुझे पता होता, मैं आपको कह देता यार ये मेरे हिसाब से ना, ये मेरे हिसाब से 71 बाय कुछ भी, मैं सपोज करो आपको बेवकूफी बनाना है मुझे, मैं कहूँगा ये बेटा 71 बाय 73 की फॉर्म है ये। अब मुझे पता है कौन सा आप इसको डिवाइड करने बैठोगे, आप भी यकीन कर लोगे हाँ सर होगी। अरे तो अगर ये पी बाई क्यू टाइप के नंबर की है तो फिर ये इरेशनल वाले कैटेगरी में क्या कर रही है, यानी इसका कोई पी बाई क्यू फॉर्म ही नहीं है, तभी तो ये इरेशनल है। तो कोई आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे तो वहीं से हम क्वेश्चनिंग कर लेना कि भाई पी बाई क्यू की फॉर्म की आप क्या कैसे रहे हो, पी बाई क्यू की फॉर्म की है, ये तो इरेशनल नंबर्स है, यानी कि इसकी कोई पी बाई क्यू फॉर्म है ही नहीं। फिर ये नंबर कहां से निकल के आया, ये नंबर इरेशनल नंबर्स की फॉर्म है, जैसे √2 √3 √5 √7 √8 √6, जितने भी रेशनल नंबर हमने सीखे थे, परफेक्ट स्क्वायर्स के अलावा जितने भी नंबर जो रूट में आ जाते हैं वो इरेशनल होते हैं, और एक पाई भी इरेशनल होता है, उन कैटेगरी में से किसी एक नंबर की फॉर्म है, और उसको पी बाई क्यू में नहीं चेंज कर सकते अपन। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? अच्छा क्लियर है, नहीं सारी बातें क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास केवल एक चीज रह गई है, नहीं दो चीज रह गई है एक्चुअली, फिर ये टॉपिक खत्म है, अपन एक्सरसाइज कल से शुरू कर सकते हैं। दो बातें और सिखानी है इस टॉपिक में। पहली बात तो आपको ये सिखानी है कि सर आपको कैसे पता चला कि 5.3 जो है, 5.3 के ऊपर बार जो है वो 48 बाय क्या था, 9, 48 बाई 9 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है, ये कैसे पता आपको? और दूसरी कि ये क्या लिखा हुआ है ये भी बता दो, ये भी बता दो ये क्या लिखा हुआ है। तो पहले ये चीज सिखा दूं, पहले ये चीज सिखा, क्योंकि उसकी एक्साइटमेंट ज्यादा हो रही है सर को कैसे पता चला। ओके देखो, मेरे पास नंबर है, मेरे पास नंबर है 5.3 के ऊपर बार, इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म मुझे पता करनी है, राइट? तो मुझे बताओ, जिस नंबर की पी बाई क्यू की फॉर्म पता करनी है उसको एक्स मान लेते हैं, इसको मान लेता हूं मैं एक्स। ये प्रोसेस है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है और आपकी क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में ये पता करने का। ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा डिटेल में करेंगे, अभी ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। तो उसको क्या मान लेते हैं, एक्स। इसका मतलब एक्स की वैल्यू ये हो गई, डॉट 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 डॉट, मैंने बाहर हटा के ये कर दिया, कोई दिक्कत है क्या? नो। अब ये एक इक्वेशन है, ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, और इक्वेशन में अपन एलएचएस आरएचएस दोनों साइड्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस या माइनस कर सकते हैं ना, तो मैं बोथ साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? इसको भी मैं इंटू 10 कर देता हूं,
और इसको भी मैं इंटू 10 कर देता हूं। अब वो फिर मैं एक्सरसाइज में बताऊंगा कि 10 से ही क्यों किया। अभी अपन क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी तो मैं आपकी बस जिज्ञासा खत्म कर रहा हूं कि आपको कैसे पता चलिए ना। नहीं, चेंज भी होगा, 100 भी होगा, 1000 भी होगा, वो बताऊंगा मैं, एक्सरसाइज आने दो, ठीक है ना, लेट इट बी। अरे अभी एक क्वेश्चन पे ध्यान दो, ज्यादा मत सोचो, देखो ज्यादा सोचते हैं तो जो चीज समझनी है वो भी नहीं समझ पाते। बताओ 10 इंटू एक्स, सब बताएंगे, चिंता मत करो, किसी चीज से वंचित नहीं रखेंगे। अरे आपको ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई है, तो जो चीज बताने वाली है क्या वो नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे ऑब्वियसली। ओके, 5.3333 इंटू 10 करेंगे तो किसी डेसिमल नंबर को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाता है। कहाँ शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड, और डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो है ना इसमें, तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्या बनेगा ये 53.333333 डॉट डॉट डॉट, राइट, समझ आया, कोई डाउट नहीं है। नाउ देखो, ये वाली जो इक्वेशन है इसको फर्स्ट मान लो, ये वाली जो इक्वेशन है उसको सेकंड मान लो। सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, क्या कहा मैंने, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, तो यू विल सी 10x माइनस एक्स क्या होता है, और 53.33333 में से 5.33333 माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद की तो दोनों चीजें माइनस हो जाएंगी, बचा क्या 53 माइनस 5, 53 माइनस 5 इज, तो 9x की वैल्यू क्या आ गई 48, तो x की वैल्यू क्या आ गई 48/9, x क्या माना था, यही तो माना था, तो 5.3 के ऊपर बार की वैल्यू क्या आ गई 48/9। इज दिस क्लियर। अब ये तो है प्रोसेस, 100% सर आपने मन में इतना फास्ट तो नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ और किया है। बताते हैं शॉर्टकट, शॉर्टकट भी है हमारे पास। ये तो है प्रोसेस, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पी बाई क्यू में चेंज करने के लिए तो ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, इसको और भी क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज कल की क्लास में। अभी शॉर्टकट बता देता हूँ मैं छोटा सा ना, देखो ध्यान से, इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, नोट डाउन करने की चीज नहीं है, मतलब कल करेंगे इसको नोट डाउन, देखना ध्यान से। ये नंबर है, पहला काम आप ये करें, पहला काम इस नंबर में से डेसिमल और बार को हटा के जो नंबर बचा वो बताएं। डेसिमल और बार को हटा के क्या नंबर बचा, डेसिमल भी भूल जाओ कि डेसिमल नहीं है वहां पे, बार भी भूल जाओ, 53 फाइन, माइनस। अब इसमें से वो नंबर माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय जितने नंबरों के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, कितने नंबर उतने 9 लगा दो, कितने नंबरों के ऊपर बार है, ओनली एक नंबर के ऊपर बार है तो एक 9 लगा दो। अगर दो नंबरों के ऊपर बार होता तो दो 9 लगाता, तीन नंबरों के बार होता तो तीन 9 लगाता, राइट, ठीक है, समझ आया। अभी एक एग्जांपल से आधा अधूरा क्लियर होगा, दो तीन एग्जांपल और दूंगा। 53 माइनस 5 इज 48/9, शॉर्टकट, कोई नहीं बताने वाला, ठीक है, याद रखेंगे। एक आध नंबर और ट्राई करते हैं, लेट अस से 7.25, वही जो था, कौन सा था, यही वाला ले लेते हैं, 7.252525, राइट। तो 7.25 के ऊपर बार था। पहला काम, डेसिमल और बार भूल जाओ, नंबर क्या बचा, माइनस क्या करना है, बार के अलावा, बार के अलावा क्या दिख रहा है, डिवाइडेड बाय कितने नंबरों के ऊपर बार है, दो नंबरों के ऊपर बार है, तो दो 9 लगा, 725 में से 7 हटाएंगे, इट इज 718/19, यही था, अभी कैलकुलेटर में भी करके देखा हमने, ठीक है। एक नंबर अब आप अपने आप करके बताएंगे, सब लोग स्टार्ट हो जाओ। करो, अब तो कितना भी बड़ा नंबर आ जाए शॉर्टकट है हमारे पास, है कि नहीं है। हो गया, कृतिका हो गया, हाँ एंजल हो गया, नहीं हुआ, क्या है 7/11 कहां से आ गया,
क्या कर रहा है? नीचे तो केवल 9 ही आ सकते हैं, 11 कहां से आ गया? अच्छा, काटने के बाद आ रहा है? हाँ, हो सकता है काटने के बाद आ रहा हो। काट के देखो भाई, अगर कट रहा हो तो काटना है। 7/111, 7/111 इतना सा। ओके चलो देखो, पहला काम क्या करते हैं बोलो? चलो एंजल, पहला काम क्या करते हैं बोलो? पहला काम क्या करते हैं? डेसिमल और बार को भूल के जो नंबर है वो लिख देते हैं। 65326 नंबर है, डेसिमल और बार के अलावा को छोड़ के। इसमें से माइनस क्या करते हैं? बार के छोड़कर जो नंबर है, यानी कि 65 डिवाइडेड बाय कितने नंबरों के ऊपर बार है? 3। तो क्या लिख देंगे? 999। 6 में से 5 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 2 बचा। 65261 डिवाइडेड बाय 990। हाँ, क्या का बड़ा कर लिया बोलना जरा। हाँ, 65/999 कर दिया। और बाकी ये नंबर तो क्या शॉर्ट शो पीस के लिए रखा हुआ है मैंने, है ना? इसका कुछ करना थोड़ी ना। ओके, ठीक है, तो ये तो सीख गए आप। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल टिपिकल वाला ले लेते हैं, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा ये। उसके बाद फिर एक लास्ट टॉपिक है जो वो P/Q लिखवाया है, वो क्या चीज है वो बताते हैं और खत्म करते हैं। एक और 26 पॉइंट, अच्छा एक मिनट, अभी आपका आंसर क्या आया था बोलना? एक मिनट रुको, एक सेकेंड एक सेकेंड। ये आंसर आया था ना, इसको क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। सर आप तो कुछ भी बोल रहे हो, हमको क्या बताइए करेक्ट आंसर है कि नहीं है? तो फिर इसको वेरीफाई करने के लिए किसकी मदद लेंगे हम? किसकी मदद लेंगे? कैलकुलेटर महोदय की। क्या आया? तो एग्जाम में शॉर्टकट से भी थोड़ी ना करेगा, एग्जाम में तो लॉन्गकट से ही करेगा ना भाई। और एग्जाम में इतने बड़े नहीं आएंगे। 65261, 65261, 65261 डिवाइडेड बाय क्या करना है? 999। क्या आंसर आया देखो? 65 65.326, 326, 326, 326। You can see 326, 326 is keep on repeating. देख पा रहे हो बेला? बोलो, देख पा रहे हो ना? 326, 326 रिपीट हो रहा है। 326, 326, 326, 326। और फिर उसके बाद वो क्या करता है? 3 और 2 का इसने 3 कर दिया, जब उसके एंड हो जाती है तो वो अगले नंबर में कन्वर्ट करके रोक देता है। कुल मिला के 326, 326 तो रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स ये नंबर क्या है? 65.326 के ऊपर बार। प्रूव हो गया, मैं नहीं कह रहा हूँ, कैलकुलेटर कह रहा है, उसकी बात तो मानोगे? ओके, एक और लास्ट, लास्ट वन। हाँ, 26 पॉइंट क्या दिया था मैंने? क्या दिया था बोलो? लिखा था किसी ने? नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, नया दे देते हैं। क्या जा रहा है? 7221 के ऊपर बार। करो ट्राई। और इस क्वेश्चन को करने से सारे पत्ते खुल जाएंगे, मतलब हर तरह का नंबर फिर आप कन्वर्ट कर पाओगे। ये कन्वर्ट कर लिया तो हर तरह का नंबर कन्वर्ट कर पाओगे। हो गया? बताओ क्या हुआ? 2672, फिर
165, इधर एक और 2, 26722165 ऐसे। अच्छा 5 नहीं है, डिवाइडेड 9 है, बिल्कुल सरासर गलत। आप बोलो आपका। 267219 गलत। एंजल बोलो। 54 डिवाइडेड बाय, ये भी गलत। अब सुनो, सबसे पहला काम क्या करते हैं, डेसिमल और बार के अलावा नंबर लिखते हैं। लिखो 26722219, यही करते हैं। माइनस क्या करते हैं ये बता दो, माइनस क्या करते हैं वो बताओ। जो बार के अलावा क्या नंबर है, 2672, तो ये 2672 माइनस होगा। बार के अलावा क्या नंबर है, 2672, ये माइनस होगा। होल डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, क्या करते हैं, हमेशा 999 नहीं करते, क्या करते हैं वो बताओ। जितने नंबर के ऊपर बार है, ये तो मैंने बता दिया था, पर मैंने ये तो बताया ही नहीं था कि जितने नंबरों के ऊपर बार नहीं है उसका क्या करते हैं। तो कितने नंबरों के ऊपर बार नहीं है, 2 नंबर ऐसे भी हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, उनके 0 0 लगाते हैं। सर तो गलत बात है, आपने बताया नहीं। तो मैंने अंडरस्टूड मान लिया कि इतना पता होगा आपको। क्यों, क्योंकि 3.5 का डेसिमल एक्सपेंशन आप बनाते हो 35/10। क्यों यहाँ पे 0 क्यों लिखा, क्योंकि एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 0 लिखा, उसका नहीं लिखा। जैसे 2.25 का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आप क्या बनाते हो, 225 डिवाइडेड बाय 2 नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो 2 0 लगाते हो। तो यहाँ पर भी 2 नंबर बच गए जिनके ऊपर बार नहीं है, तो उसके 0 लगेंगे। जितने नंबरों के ऊपर बार हो उतने तो 9 लगते हैं, और जितने नंबरों के ऊपर बार नहीं है उतने 0 भी लगते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट स्टॉप, मतलब टर्मिनेट हो गया है, ऐसे मान लो। इसके आगे कोई रूल नहीं है, हर बार नया रूल निकल के आ रहा था, ये एंड हो गया। हर तरह के नंबर आप कर लोगे आप, राइट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व तो कर दो, चलो। इक्वल टू, माइनस तो करो, 9 में से 2 गया 7, 11 में से 7 गया, देखो माइनस भी किसी ने भी सही नहीं किया, ये माइनस भी गलत है। चलो नीचे का तो आपको पता नहीं था, ऊपर क्या करना है वो तो पता था, बट तीनों में से किसी ने भी माइनस भी सही नहीं किया। 9 में से 2 7, ये क्या हो जाएगा, 11 में 7 4, क्या बचता है 1, 11 में से 6 गया तो 5, फिर क्या बचता है 1, 11 में से 2 गया तो 9, फिर 6, करेक्ट माइनस करने के बाद ये आएगा 2669547, किसी का भी नहीं आया। ऐसे नहीं होता, क्लोज है। हाँ गलत तो गलत होता है। ओके, ये क्या हो जाएगा 99900। अब एक बार अपन डिवाइड करके कैलकुलेटर महोदय से पूछ लेते हैं कि इससे ये नंबर बनता भी है या नहीं बनता है ना। तो नंबर है, क्या है, 2669547, याद हुआ, 2669547, किसी का टेलीफोन नंबर लग रहा है। 266 डिवाइडेड बाय 999 और 00 भी है ना, चेक करो क्या नंबर बना, 26.72, 72 तो फिक्स है, 72 तो फिक्स है, रिपीट क्या हो रहा है, 219 72 तो फिक्स था, देखो वो रिपीट नहीं हो रहा था, उसके ऊपर बार नहीं है, वो तो फिक्स एक बार ही आएगा। उसके बाद बार किसके ऊपर आएगा, 219 26.72 219 219 219, हेंस प्रूव्ड। 26.72 219 219 219 219, तो इसको क्या लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे 26.72 फिक्स हो गया और 219 के ऊपर बार। क्लियर है, बोलो क्लियर है सबको, ठीक है। तो अब एक लास्ट टॉपिक और है। लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ सवाल करता हूं मैं आपसे। देखो मैंने आपको एक नंबर दिया 3/5, राइट, और फिर मैंने आपको एक नंबर दिया 3/7, राइट, और एक और नंबर ले लो, वही ले लो जो पहले लिया था 5/2, राइट, और एक लास्ट और ले लो, चलो 9/11। इन चारों की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बतानी है मुझे आपको। मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ। डिवाइड करो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को,
और चेक करके बताओ कि डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या रहेगी। 3 कैटेगरी होती है ना, टर्मिनेटिंग, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तीनों में से कौन सी होती है मुझे चेक करके बताएंगे आप लोग। 5 मिनट का समय देता हूँ। 3/5, 3/5 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म 0.6 आई है क्या, करके देखो। 3 डिवाइडेड बाय 5 तो क्या हो जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 5 6 30, खत्म। 0.6 आई, सबकी आ गई, सबकी आ गई, कोई डाउट नहीं है। नहीं आई थी पहले, क्यों नहीं आई थी? आप 5 को 3 से कर रहे थे। अक्सर इच्छा ये होती है कि बड़े को छोटे से कर लें, बट इच्छा नहीं चलती ना, ऊपर वाले को नीचे वाले से करना होगा, चाहे से छोटा हो या बड़ा। ठीक है, चलो जी, एक मुद्दा खत्म। आगे बोलो। इसमें तो 5 को 2 से ही किया होगा, इसमें तो बड़ा भी ऊपर वाला ही है, तो इसमें तो बहुत आसानी से ले आए होंगे। बोलो क्या लाए हो, क्या लाए हो, बोलो बोलो, कृतिका आप बोलो, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बोलो बेटा। 5/2 नहीं करना है, 5 डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना है, वाई? बोलो कितनी बार कटेगा? 2 बार। क्या बचेगा? 1। अब 1 तो 2 से कट नहीं सकता, तो क्या लगाएंगे? 0। उधर क्या लगाएंगे? डेसिमल। कितनी बार कटेगा? 5। कट गया पूरा। क्या आंसर आया? 2.5। ठीक है, चलो 3/7 को करके देखते हैं। 3/7 को करके देखते हैं। तो 3 को 7 से डिवाइड करना है। न्यूमरेटर इज डिविडेंड एंड डिनोमिनेटर इज डिवीजर, समझते हो ना, जिससे डिवाइड करते हो डिवीजर होता है ना। तो 3 से ये कटता नहीं है, छोटा है इससे, तो 0 लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे। अब कितनी बार जा रहा है? 7 4 जा 28, क्या बचा? 2। एक 0 और लगा देंगे क्योंकि 2 से छोटा है। 20 कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स। क्या हो जाएगा? फिर क्या करेंगे? 6। आगे बोलो। 0 लगा दिया। आगे बोलो। 7 8 जा 56। आगे बोलो। 4। सर करते ही जाएं क्या? बिल्कुल करते ही जाओ। या तो स्टॉप करवा दो उसको, टर्मिनेट करवा दो, और या फिर एक रिपीटिंग नंबर पता चल जाए भाई हाँ इसके बाद ये रिपीट हो रहा है। तो अभी तो ये स्टॉप भी नहीं हुआ है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखो 4 के बाद 2 आया, फिर 8 आया, रिपीट नहीं हो रहा है ना। करते जाओ जब तक रिपीटिंग नंबर नहीं मिलता। 40। 7 5 जा 35। क्या मिला? 5। क्या लगाऊंगा? 0 फिर लगाऊंगा। 7 7 जा बोलो 49। क्या मिला? 1। फिर क्या लगाऊंगा? 0 लगाऊंगा, स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ आगे 10, है ना। फिर आगे 7 1 जा 7। क्या बचा? 3। और उसके बाद फिर क्या लगाऊंगा? 0। फिर क्या आएगा? ये लो साहब, रिपीटिंग नंबर मिल गया, 4 4 मिल गया ना। एक बार और करके देख लो। 20 लगाया तो 7 2 जा 14। देखो वहां पे भी 4 के बाद 2 आया था, यहाँ पे भी 4 के बाद क्या आ रहा है? 2। दैट मीन्स अब वही चीज रिपीट होगी। 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5। पता चल गया ना। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिख सकता हूं मैं? 0.428571 और इस पूरे के ऊपर बात, क्योंकि मुझे पता है आप 1 2 स्टेप और आगे करके देख लो, ये पूरा नंबर फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 4 2 तो आ ही गया, आगे एक बार और करके देख लो। चलो 6। क्या बचा? 60। 7 8 जा 56। देखो 8 आ गया ना, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। समझ गए? ठीक है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म ये लिख सकता हूं मैं। एक लास्ट 9/11 और था, करके देखा 9/11 का, करके देखा क्या? क्या आया बताओ? 0.881 पे बार। ओके। 9/11, 9 डिवाइडेड बाय 11। सबसे पहले डेसिमल लगाया, 0 लगाया। 11 8 जा 88, 11 8 जा 89, 88। क्या बचा? 2। क्या लगाया? 0। 20। 11 1 जा 11। क्या बचा? 9 90। 11 8 जा 88। फिर क्या बचा? 20। 11 1 जा 11। तो दिख रहा है मुझे 8181 रिपीट हो रहा है, तो एक दो बार चेक कर सकते हैं अपन। तो क्या लिख दूंगा मैं? 0.81 के ऊपर बार। ओके फाइन, ठीक है साहब। तो मैंने आपको ये थोड़ा ना कहा था कि आप डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, ये तो आपने क्या बताया? डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बताइए बस मुझे, डेसिमल एक्सपेंशन बताया। एक्चुअल डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? मैंने तो कैटेगरी पूछी थी, फॉर्म पूछी थी कि टर्मिनेटिंग है
कि रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ये पूछी थी मैंने आपसे क्या कहा था, मुझे कैटेगरी बताओ। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। पहली कैटेगरी क्या थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। दूसरी कैटेगरी क्या थी, हाँ दूसरी कैटेगरी क्या थी, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। और तीसरी कैटेगरी क्या थी, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। क्या थी सेकंड वाली, सेकंड वाली टर्मिनेटिंग थी। फिर से आ जाओ, पहली वाली ये, इन क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरली पूछ रहा हूं आपसे। तीन तरह की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है ना, अभी फिर मैं डिवाइड करूंगा इसमें कौन सा आएगा, इसमें कौन सा आएगा, इसमें कौन सा, इसमें। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कौन कौन आया भैया, कौन कौन आया, ये आया और ये आया। तो इन दो लोगों की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या डिक्लेयर हो गई, TDEF एंड TDEF। फाइन। इन दो की कौन सी फॉर्म बनी, बार लग गया। तो बार किस में लगता था, रेकरिंग में या नॉन रेकरिंग में, रेकरिंग में। नॉन रेकरिंग में तो चाहकर भी बार नहीं लग सकता, थर्ड कैटेगरी है वो तो, है ना। रेकरिंग मतलब रिपीट होना, तो रिपीट हो रहे हैं ना ये लोग, तो ये किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे और इसमें जाएंगे। तो इनकी मैं डिक्लेयर कर देता हूं RNTDEF। कर दिया, कर दिया क्या, कोई पूछेगा कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या है, आप कर दोगे रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है। अरे ऐसा क्यों हुआ कि किसी भी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म तीसरी कैटेगरी में आई ही नहीं, ऐसा क्यों हुआ सर, आपने दी नहीं। अरे दे भी नहीं सकता, वो इरेशनल नंबर है। मैंने जितने भी नंबर दिए वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, पी बाई क्यू की फॉर्म है। पी बाई क्यू की फॉर्म वाला नंबर क्या होता है, रैशनल या इरेशनल। तो रैशनल में कौन कौन से थे, पहला वाला रैशनल था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल था, लेकिन ये तो इरेशनल था ना, ये तो इरेशनल था ना। इसका मतलब जैसे ही समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म में कोई नंबर मिलेगा और आपसे पूछेगा कि बताओ तीन कैटेगरी में से कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बनेगी, आपकी पहली नजर जाएगी यार समथिंग बाय समथिंग है, पी बाय क्यू है, तो तीसरी का तो पत्ता साफ, वो तो इरेशनल है ना। अब आपका सवाल केवल दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म का रह गया, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, दूसरा रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म का पत्ता साफ हो गया, चाह के भी वो हो ही नहीं सकती क्योंकि पी बाई क्यू का नंबर सर ने दिया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बातें। अब मेरा अगला सवाल है, अगला सवाल है, मैं थोड़ी सी चीजें यहाँ पे हटा देता हूं ताकि थोड़ा क्लीन दिखाई दे आपको, ये भी हटा देता हूं। चलो सवाल सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग पूछूंगा। मैंने ये कुछ नंबर्स दिए थे आप, राइट, और आपसे पूछा था कि डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बताओ कौन सी कैटेगरी की। आप स्मार्ट बच्चे हो, आपने कहा भाई पी बाई क्यू की फॉर्म का नंबर है, 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 तो तीसरी कैटेगरी तो है ही नहीं। तो आपने दिमाग लगाना शुरू किया, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म पहली कैटेगरी, या फिर दूसरी कैटेगरी रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सब में यही दिमाग लगाना शुरू किया, लेकिन फिर मैंने आपके हाथ बांध, फिर आपने क्या किया, डिवाइड करके चेक कर लिया, लेकिन मैंने आपके हाथ बांध दिए। हाथ बांध दिए मतलब आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या करने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मैंने कहा कसम है डिवाइड करके नहीं देखोगे, डिवाइड करके नहीं देखोगे। ये जो डिवाइड किया ना 3 से 5 को, 5 से 2 को, 3 से 7 को, 9 से 11 को, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म विथआउट एक्चुअल डिवीजन। और वही तो करना पसंद है आपको, कौन सा डिवाइड करना पसंद है आपको, सर को ऐसी ट्रिक बता दो जो ऐसे पता चल जाए, वही तो पसंद था एक्चुअली आपको, कि ऐसे ही पता चल जाए कि कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है या ये फॉर्म है। तीसरी का तो वैसे ही पता साफ, इन दोनों में से ऐसे ही पता चल जाए कि कौन सी फॉर्म है। तो आप इन चार एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें, आप खुद पता लगा सकते हैं, आप खुद पता लगा सकते हैं। देखो ऊपर वाले दो निकल रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, ये लो, इसको मैं मिटा देता हूं। डिवाइड करके आपने देखा ही नहीं, ऐसे मान लो, डिवाइड करके तो आपने, डिवाइड करके तो आपने देखा ही नहीं, डिवाइड करके तो आपने देखा ही नहीं, तो आपको पता भी नहीं है डिवाइड करके क्या आया था। ठीक है, अब
ये वाली जो दो फॉर्म्स हैं, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, ये है रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा क्या है इन दोनों में कि ये तो टर्मिनेटिंग है, और ऐसा क्या है इन दोनों में कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग? कुछ हिंट मिल रहा है? इनकी शक्ल देखो, इनकी शक्ल में छुपा हुआ है इनका जवाब। लॉजिक से भी पकड़ना सीखो। चारों चारों अलग अलग है। ओके, तो इस चीज का सब आंसर छुपा हुआ है उस टेबल के आखिरी आखिरी वाली इंफॉर्मेशन। इस वाली कैटेगरी में जब आप पी बाई क्यू में कन्वर्ट करते हो, तो जो क्यू होता है, क्यू यानी डिनोमिनेटर होता है, उसके वो जो क्यू होता है डिनोमिनेटर, उसके फैक्टर्स में या तो टू मिला, टू दिखाई देगा, या फाइव दिखाई देगा, या दोनों दिखाई दे सकते हैं, टू और फाइव दोनों दिखाई दे सकते हैं। क्या कहा मैंने? इसके फैक्टर्स में, फैक्टर्स मतलब फैक्टराइज करेंगे उसको, तो क्या क्या दिखाई देगा, या तो टू या फाइव या दोनों। समझ में आई बात? इधर क्या होगा, इधर पी बाई क्यू में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, तो जो क्यू होगा, क्यू वो टू और फाइव के अलावा अदर देन कोई दूसरा तीसरा चौथा फैक्टर दिखाई देगा, जैसे 7 हो गया, जैसे 11 हो गया, जैसे और कोई नंबर हो गया। ठीक है, एक बार के लिए दोनों बातें लिखो, फिर इन दोनों बातों को उस एग्जाम्पल से समझाते हैं। लिखो नोट्स के अंदर, जहां पे मैंने छुड़वाया था कि अभी नहीं लिखना है इसको। बजने दे, खेलने जाना है, बस लिख लिया, इन्फॉर्मेशन लिख ली, ये लास्ट इन्फॉर्मेशन है, राइट? और जो अभी मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं ना, एक्चुअली ये इसका, ये जो अभी मैं चीज बता रहा हूं आपको, इसका एप्लीकेशन इस साल तो है ही नहीं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं है आपके कि पता लगाओ विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आप पता लगाओ कि इस कैटेगरी का किसके, ये 10वीं में आएगा। लेकिन हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो पूरा ही पढ़ रहे, फोकस ये करेंगे, ठीक है? चलो सर, आप क्या कह रहे हो कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं दिखाई देगा, या तो 2 दिखाई देगा या 5 दिखाई देगा, या दोनों भी दिखाई दे सकते हैं, और 2 और 5 के अलावा और कोई दिखाई दे तो वो इस कैटेगरी का माना जाएगा। चलते हैं हमारे एग्जाम्पल में, देखो क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, जब तक 2 दिखाई दे, जब तक 5 दिखाई दे, या दोनों दिखाई दे, तब तक टर्मिनेटिंग, और जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई और दिखाई दे, नॉन टर्मिनेटिंग। आसान सा लॉजिक है, आसान सा लॉजिक। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा 75/50, क्या कहा मैंने, या 75 मतलब 73 ले लो, 73/50। मैंने कहा कसम है भगवान की, या जो भी भगवान आप मानते हो, कसम है अल्लाह की, कि आप इसको डिवाइड नहीं करोगे, डिवाइड नहीं करोगे और मुझे बताओगे कौन सी फॉर्म है, टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पी बाई क्यू का नंबर है और वो तो इरेशनल नंबर होता है। तो उन दोनों में से बता दो। तो सर ने क्या कहा था कि आप डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करो, तो 50 को फैक्टराइज करना सबको आता है, बोलो 2 से कितनी बार जाएगा, 25, फिर 5 से चला जाएगा 5 टाइम्स, फिर अगेन 5 से चला जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 73 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू 5, राइट? 2 5 जा 10, 10 5 जा 50। 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर है क्या? नहीं है ना। तो जब तक 2 है, जब तक 5 है, जब तक या फिर दोनों भी हैं, तब तक क्या है, क्या है जब तक, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 2 और 5 के अलावा तीसरा घुसपैठ ही घुस जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आएगा तो प्राइम नंबर ही। आपको पता है ना, जब भी अपन फैक्टराइज करते हैं नंबर को, तो प्राइम नंबर से मिलते हैं। जैसे 2 प्राइम नंबर मिला, 5 भी प्राइम नंबर मिला, 5 अगेन प्राइम नंबर मिला। इसके फैक्टराइज करते हैं तो जो फैक्टर्स मिलते हैं ना, वो हमेशा प्राइम नंबर से मिलते हैं, अगर ढंग से फैक्टराइज किया है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, 2 3 5 7 सीखे ना हमने। तो उसमें से 2 और 5 मिले तब तक तो टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा दूसरे प्राइम नंबर्स मिल जाए, जैसे 3 7, अगला प्राइम नंबर 11 13 17, ये सब मिल जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। याद हो गया, इजी सा लॉजिक है। एक लास्ट देख लो, जैसे कि
7/6, 7/6। अब डिवाइड नहीं करना, ऐसे ही बताना, बिना डिवाइड करे बताना है। तो 6 के फैक्टर्स करो। अच्छा, फैक्टर्स किसके करने हैं? हमेशा डिनोमिनेटर करने हैं। 7/6 इसके फैक्टर्स करना जरा, 2 × 3। तो 2 तो अलाउड था, ये 3 कहां से आ गया? तो क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, सेकंड कैटेगरी। ठीक है ना? 2 तो अलाउड था, 5 अलाउड था, 3 नहीं अलाउड था ना। एक बात और, अगर मैं यहां पे इसको 7 की जगह अगर मैं 21 कर दूं, अगर मैं 7 की जगह 21 कर दूं, तो अब ये टर्मिनेटिंग बन जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 21 और 6 में आप, मैं मानता हूं कि 6 को तो आपने लिख दिया 2 × 3, लेकिन 21 को भी तो 3 × 7 लिख सकते हो, और 3 से 3 कट गया, अब कहां बचा 3? अब तो 2 ही बचा। तो वो जो चेक करना होता है वो बाद में करना होता है, अगर पहले कुछ कट रहा है तो काट लेना होता है। फाइनल जो उसका फैक्टराइज फॉर्म बनी है उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। इसमें तो 3 आ रहा था, लेकिन जैसे मैंने न्यूमरेटर थोड़ा सा ऐसा किया जिसमें वो कट पाया, भाई इसको काट सकता हूँ ना, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 7/2 में तो 2 ही दिखाई दे रहा है ना। तो 21/6 टर्मिनेटिंग है, 21/6 टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर मैं इसमें पहले क्या किया था मैंने, 7/6, अगर मैं 7/6 करूं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? दैट इज इट। ये आपकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म का बड़ा ही सुंदर सा टॉपिक था। होपफुली आपको मजा आया होगा आज पढ़ने में, हमेशा के लिए याद रह जाए। इस तरीके से मैंने कोशिश करी आपको पढ़ाने की, है ना। और अगले साल भी आएगा, और उससे अगले साल भी आएगा, हमेशा चलता ही रहेगा ये टॉपिक। ठीक है, कल अपन इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं 1.3 में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। सबको वीडियोस मिल रहे हैं?